तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन वेक्टर में कुछ होता ही नहीं है, एडिशन लॉ ही होता है, सब्ट्रैक्शन का कोई लॉ नहीं होता। तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, सपोज करिए हमें वेक्टर ए में वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, वेक्टर ए में ऐड करते हैं अपोजिट वेक्टर ऑफ बी को, अपोजिट वेक्टर ऑफ बी को। तो बी का अपोजिट वेक्टर लेके उसको ए के साथ ऐड कर देने का जो प्रोसेस होता है उसे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ही आएगा, तो ए को माइनस ऑफ बी के साथ ऐड करना। तो जैसे कि देखिए आपका अपना सपोज प्राइमरी टारगेट है अपना जो यहाँ टारगेट है, चलो ये तो बिल्कुल सही लाइन था, इसको रहने देता हूँ, ये मेरा, मैं इसी लाइन को फॉलो करूंगा। सपोज हमें फाइंड करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ये अपना क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और ये क्वेश्चन में दिया है ये वेक्टर ए इस तरफ है, वेक्टर बी इस तरफ है। अगर आप यहाँ पर पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं तो ये अगर करेंगे तो ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा, ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर यहाँ पर आप डायगोनल बनाते हैं ये जो है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला जो है ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो ये वाला जो हो जाएगा ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बट आपको ए प्लस बी बनाना है क्या, उन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है क्या, ए को बी के साथ ऐड करना है क्या, नहीं, आपको करना है सब्ट्रैक्ट, आपको करना है सब्ट्रैक्ट। तो बेसिकली क्या करना है आपको, ये वेक्टर बी जो था, ये वाला वेक्टर बी, उसको अपोजिट लेना है, वेक्टर जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका अपोजिट लेके उसको ऐड कर देना रहता है। तो ये बी इस तरफ बी था, ये वाला जो बी था, ये वेक्टर बी था, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसका अपोजिट वेक्टर लूंगा, तो इस तरफ मेरा जो आएगा ये वाला हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर बी होगा, माइनस ऑफ वेक्टर बी हो गया ये वाला जो है। ठीक है, अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो देखो कैसे करेंगे, ये वाला जो है माइनस ऑफ वेक्टर बी है, तो ये वाला सेम यहाँ पर भी बनाऊंगा, ये भी माइनस ऑफ वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर। तो ये वेक्टर ए हो गया, ये माइनस ऑफ बी हो गया, तो ये वाला जो रहेगा, ये थर्ड साइड जो बनेगा, ये जो साइड बनेगा ये बताएगा आपको किसको बनाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट। ट्रायंगल लॉ के अनुसार क्या है, इसका और इसका जो ऑर्डर में उसका रिजल्टेंट ये थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में होता है। तो ये किसको बताएगा, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ बी, दैट मीन्स ये बता रहा है आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को, किसको बता रहे हैं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को बता रहे हैं ना, ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को। तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यही तो सब्ट्रैक्शन है। तो सब्ट्रैक्शन बेसिकली समझ आ रहा है आपको, क्या करना है आपको, जो है जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका माइनस लेके ऐड करना है, उसका माइनस लेके आपको ऐड कर देना है। तो सब्ट्रैक्ट किस चीज को किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कभी देखें आप, जो है ऐसा देखें क्या मास को लेंथ के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फोर्स को टाइम के साथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता। आपका सेम क्वांटिटी को ही एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो सब्ट्रैक्शन बेसिकली चेंजेस को बताता है, किसको बताता है, आपका चेंजेस को बताता है। कोई भी चीज को आप सब्ट्रैक्ट करो उसमें चेंजेस को ही बताता है वो चीज जो है आपका। तो ये समझ आ गया होगा, होप सो आपको समझ आया हो। इसको मिटा देते हैं। तो जैसे कुछ देर पहले जो चेंज इन वेलोसिटी वगैरह वाला बता रहा था उसको भी देख लेते हैं, या आपका एक एग्जांपल, सर्कल में पार्टिकल रोटेट हो रहा है उससे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। हाँ, सपोज करो एक पार्टिकल जो है इसमें घूम रहा है विथ स्पीड कांस्टेंट स्पीड, कितना से घूम रहा है आपका जो है स्पीड, जो है कांस्टेंट स्पीड से, ये 4 मीटर पर सेकेंड, ये कांस्टेंट है, इससे ये रोटेट हो रहा है। ठीक है, और इसका जो रोटेट हो रहा है इसका रेडियस वगैरह पता नहीं मुझे, ये वाला जो है अननोन दे देते हैं इसका रेडियस जो है। ठीक है, अब इसको घूमने में जो टाइम लग रहा है, घूमने में जो टाइम लग रहा है ये सपोज करते हैं जितना भी इसको टाइम लग रहा है। ठीक है, अब उसको नहीं देखते यहाँ पर, या इसको v ही ले लो, ये क्या है आपका कांस्टेंट स्पीड, ये v है। तो यहाँ पर जब पार्टिकल होगा ऐसे घूम रहे तो इसका स्पीड इस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, ये v1 होगा, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में v1 हुआ आपका जो है। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज जो है आपका, कुछ समय बाद ये घूम के यहाँ पर आ जाता है, सपोज करो यहाँ पर आ गया, तो इस टाइम पर मेरा ये t1 है आपका, तो यहाँ पर था, कुछ टाइम बाद ये घूम के इस तरफ आएगा, तो अब इसका जो डायरेक्शन होगा ये इस तरफ रहेगा। तो स्पीड तो v ही रहेगा बट इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, इसलिए इसको थोड़ा अलग नाम रखना पड़ेगा। अब ये दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन सेम नहीं है, तो यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज हुआ है।
वेलोसिटी में चेंज हुआ है। कैसे नहीं चेंज होता तो इधर ही जाना चाहिए था ना, ऐसे इधर ही जाना था। देखो स्पीड सेम है, बोल रहा हूँ स्पीड सेम है, डायरेक्शन बदल रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो इसको वेलोसिटी चेंज करने के लिए फोर्स तो लगा ही होगा। तो इसमें मैं देखूंगा यहाँ पर, इसको अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ इस एक्सिस सिस्टम में, तो इस तरफ था मेरा ये V1 था आपका जो है, ये V1 था, ठीक है। V2 जो है किस साइड है, इस साइड है, ये V2 जो है आपका, ये V2। तो मुझे पता करना है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी का कोई भी चीज में चेंजेस का जो फार्मूला होता है, ये फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल माइनस क्या होता है, इनिशियल, मतलब जो दूसरे टाइम पर रहेगा t2 टाइम पर कितना वेलोसिटी माइनस t1 टाइम पर कितना वेलोसिटी है। तो हमें क्या करना है एक्चुअली, ये v2 जो है आपका जो है उसमें ऐड करना है माइनस ऑफ v1 को, माइनस ऑफ v1 को ऐड करना है। तो ये v1 किस तरफ है बताओ, इस तरफ है, तो इसको डैश 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 करके मिटा दो। इस तरफ बनाओगे तो ये जो बनेगा ये क्या होगा, माइनस ऑफ v1, ये क्या रहेगा, माइनस ऑफ v1 हुआ। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा कहाँ पर आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट ये जो है। तो ये किसको बताएगा बताओ, आपका ये वाला क्या है, आपका v2 है, ये v2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये किसको बता रहा है, ये वाला जो वेक्टर है ये तो माइनस ऑफ v1 को बता रहा है ना, ये माइनस ऑफ v1, ठीक है। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट जो आ रहा है, ये जो वेक्टर आ रहा है, रिजल्टेंट जो आ रहा है ये क्या होगा बताओ आपका, ये v2, ठीक है, v2 प्लस प्लस दिस, तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ये माइनस ऑफ v1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो जाएगा v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1 होगा ये वाला जो है, और उसका जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी आ गया, ये v2 माइनस v1 ही चेंज इन वेलोसिटी है, और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ आपका आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से कोई भी चीज में हम लोग को जब चेंजेस पता करना होता है वेक्टरली, है ना, तो हम लोग जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। इस पे नीट पे क्वेश्चन आता है आपका, 2-3 बार पूछा जा चुका है, एम्स में भी पूछा जा चुका है, उसको बता देता हूँ उस क्वेश्चन को जो है, ठीक है। हाँ, इसको ऐसे इस तरीके से आप ग्राफिकल अप्रोच से नहीं समझ सकते, मान लो टफ जा रहा है तो आपके पास एक और ऑप्शन है, क्या है, इसको आप आई कैप जे कैप के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। तो v1 इक्वल टू क्या है आपका जो है, इसको लिख दिया v1, और जैसे स्पीड v है तो v लिख दिया, और डायरेक्शन को बता दे रहा हूँ ये जे कैप, ठीक है। और v2 जो है ये वाला जो है, v2 जो है आपका ये किस तरफ आएगा, इस तरफ आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस v, और इस तरफ को बोलेंगे ये आई कैप। तो आपका चेंज इन वेलोसिटी जो रहेगा, ये चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा आपका ये v2 माइनस v1, ठीक है। तो v2 का वैल्यू है ये क्या है आपका, माइनस v आई कैप। ये आ रहा है कि नहीं, कैमरा में नहीं आ रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, चेंज इन वेलोसिटी वाला लाइन आ रहा है ना, तो v2 का वैल्यू उस तरफ है, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो v2 का वैल्यू क्या है आपका, ये v माइनस v आई कैप माइनस, अब v1 का वैल्यू क्या है, माइनस साइन यहाँ का है, v1 का वैल्यू है ऊपर के साइड है, तो v1 का वैल्यू है आपका ये v जे कैप। तो v आपका बाहर आ जा रहा है, तो v बाहर आ जाए तो v को बाहर ले लेते हैं। अब ये क्या है, माइनस आई कैप माइनस जे कैप, ये जो है आपका, ये चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन है आपका जो है। तो देखते हैं इसमें माइनस आई कैप माइनस जे कैप जाओगे तो कैसे यहाँ पर आओगे कि नहीं, इस जगह जो है इस डायरेक्शन में आएंगे कि नहीं। तो देखते हैं, यहाँ से माइनस आई कैप आना है मतलब इधर आना है, माइनस जे कैप आना है मतलब इधर आना है, तो ये इसी तरफ तो आ रहे हैं आप जो है, ये आपका याद आ रहा है ना, तो ये आपका उसका डायरेक्शन हो रहा है इस साइड जो है। तो इस तरीके से चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन आप आई कैप जे कैप के नोटेशन से भी पता कर सकते हैं, ये ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए।